आदाब, जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। हज 2026 को लेकर कटरू हज हाउस में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता झारखंड स्टेट हज कमेटी के CEO आफ्ताब अहमद ने की। इस बैठक में खादिमुल हुज्जाज, हज ट्रेनर और हज इंस्पेक्टर शामिल हुए। बैठक में यह बताया गया कि सऊदी गवर्नमेंट की हज 2026 को लेकर जो गाइडलाइन है उसके बारे जानकारी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई कि इस साल हज में वही महिला या पुरुष जा सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं वो हज नहीं जा सकते हैं, जैसे डायलिसिस पर चल रहे किडनी मरीज, हल्की मेहनत में भी तकलीफ वाला हार्ट फेलियर, ऑक्सीजन पर निर्भर फेफड़ों की बीमारी, गंभीर लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर, गंभीर मानसिक या न्यूरोलॉजिकल बीमारी वाले व्यक्ति, डिमेंशिया यानी याददाश्त की बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने में या किसी भी समय हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वाली जो महिला है वो हज का सफ़र नहीं कर सकती हैं। साथ ही साथ टीबी या वायरल हेमरेजिक फीवर, साथ ही साथ कैंसर मरीज जो कीमोथेरेपी या इम्यूनिटी कम करने वाला इलाज ले रहे हों, इस तरह के कोई भी जो बीमारी से ग्रसित है वो हज 2026 में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ ये बताया गया कि हज यात्रियों की मेडिकल जांच सऊदी अरब पहुंचने पर एयरपोर्ट पर की जाएगी। यदि कोई हज यात्री इन रोगों का रोगी पाया जाता है तो उसे तुरंत अपने खर्च पर वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये बताया गया कि अजीजिया बिल्डिंग में किचन की सुविधा इस बार नहीं होगी। महिला और पुरुष हज यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से सभी हज यात्रियों को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा जो आपात स्थिति में उनकी मदद करेगा। तो चलिए, और इस बैठक के बारे में जो ट्रेनिंग हुआ है उसके बारे में जो CEO हैं आफ्ताब अहमद, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। करना पड़ता, बहुत सारे जहाज वहाँ पे उतरती हैं, अलग अलग जगह पे सबको बैठना पड़ता है, तो कुछ हाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये परेशानी को बताना कि यहाँ पे कैसे सब्र करना। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला आ गया मेडिकल होना। आज के प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट हज कोऑर्डिनेटर्स, हमारे हज ट्रेनर्स और SHI स्टेट हज इंस्पेक्टर्स जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग शामिल हैं। इस मीटिंग का मकसद ये है कि सऊदी अरब की हुकूमत के द्वारा हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही सख्त गाइडलाइन जारी किए गए हैं और जिसका अनुपालन कराना यहाँ ज़रूरी है। तो चूँकि हमारे हज कोऑर्डिनेटर जो हैं वो सीधे हाजी से जुड़े रहते हैं, तो आज मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि वो इस मैसेज को अपने हाजी तक पहुँचा दें। आज के मीटिंग में मेडिकल के जो नोडल ऑफिसर हैं हज, डॉक्टर मुस्तफ़ी साहब, वो भी शामिल हैं। वो जो है आज इन लोगों को ये बताएंगे कि कौन कौन से बीमारी के पेशेंट जो हैं जो नहीं जाएंगे हज पे। तो आज यही प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए उन लोगों को बुलाया गया है मीटिंग, ताकि ये मैसेज और जो सऊदी हुकूमत के द्वारा दूसरे जो बदलाव किए गए हैं, जैसे अजीजिया बिल्डिंग में खाने की व्यवस्था इस बार नहीं होगी, किचन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और हज जो स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा, औरत और मर्द का इस बार अलग अलग कमरे में ठहरने की व्यवस्था होगी। तो इसके सिलसिले में लोगों को पहले से जागरूक किया जाए ताकि लोग अवेयर रहें इस पे और वहाँ पे किसी को कोई परेशानी ना हो। इसी मकसद से जो है ये मीटिंग बुलाई गई है। तो हो जाए बहुत पहले इसलिए कि अभी जो मीटिंग हुई जो हज ट्रेनर्स की हमारे मुंबई में, तो उसमें गाइडलाइन के मुतालिक जो है पूरी ट्रेनिंग दे दी गई, बता दी गई।
अब अभी वक्त है, अभी से अगर हम नहीं बताएंगे हाजियों को तो एन वक्त पे जो है वो ईद के बाद अगर हम ट्रेनिंग करते हैं और उस वक्त बताएंगे तो शायद सभी तक ये बात ना पहुंच सके। अभी से बताएंगे तो इंशाल्लाह तमाम हाजी तक जो है हमारे मैसेज पहुंच जाएंगे। दरखास्त सारे भर लिए गए हैं, सारे हाजी का सिलेक्शन हो गया है, 2 किस्त भर लिए गए हैं, पैसा जमा हो गए हैं। हमारे हज ट्रेनर्स के ट्रेनिंग हो गए हैं। SHI की ट्रेनिंग 24 और 25 जनवरी को शेड्यूल्ड है मुंबई में, वो भी हो जाएगा। इंशाल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो सिलेक्शन से लेकर के ट्रेनिंग तक का काम कर ले रही है। अब हम लोग यहाँ जिला में ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं तो उस पर आगे कार्रवाई चल रही है। इसी मकसद से मीटिंग बुलाई गई है।